Assalamu alaikum. This is the class of artificial intelligence today 10th अगस्त। दो क्लासेस शेड्यूल किए हैं आज हमने, एक कभी 9 to 12 और दूसरी फिर 2 to 5। 2 to 5 वाली जो क्लास है उसमें हम क्विज़ लेना चाह रहे हैं। I'll wait for some students to join and then I will start. Alright, अस्सलाम वालेकुम। मलिक बिलाल आपने ज्वाइन किया है। बाकी स्टूडेंट किसी ने ज्वाइन नहीं किया। कल की क्लास में भी स्टूडेंट्स नहीं थे। Why is that the case? कोई इशू है टाइमिंग वगैरह में या किसी और चीज़ में तो काइंडली मुझे बता दें। कल की क्लास शायद मैं पूरा 1 घंटा वेट किया मैंने, बट स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट। एंड में आई थिंक एक स्टूडेंट आए थे, 1 या 2 स्टूडेंट। उसमें फिर यह है कि हमने सिर्फ आधे घंटे की क्लास ही हम कर सके थे। सो कल की क्लास में ये मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि आज, अच्छा ठीक है, इंटरनेट का इशू हो गया था। कल की क्लास में ये मैं अनाउंस कर चुका हूँ MS टीम्स के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो आज क्विज़ परफॉर्म करेंगे। आज 2 बजे हमारी एक और क्लास भी है, एक तो अभी है 9 से 12 और एक 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमारी एक और क्लास भी है 3 आवर्स की, 1 क्लास एंड 1 लैब, एंड वी विल हैव अ क्विज़ इन दैट। ठीक है, आप MS टीम्स में भी हैं तो दैट्स वेरी गुड। जो स्टूडेंट नहीं हैं, लेट्स सी कि वो आज 2 बजे से पहले अगर आ जाते हैं MS टीम्स के अंदर तो दे विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्विज़, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्विज़। मे बी अगर वो नेक्स्ट क्विज़ तक आ जाएं, जो कि प्रॉबेबली हम 2-3 क्लासेस के बाद लेंगे, तो उसमें होपफुली वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, कल की क्लास में मैं लेक्चर की तरफ आ रहा हूँ। कल की क्लास में हमने बात यहाँ ख़त्म की थी। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ऑल राइट, सो कल में हमने ये कहा कि जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी, वी सेट के लेट सपोज वी आर गोइंग टू लुक फॉर सम पाथ फ्रॉम वन इनिशियल स्टेट टू वन गोल स्टेट। तो हमने बेसिक आइडिया पे बात की थी और हमने कहा था कि द बेसिक आइडिया इज़ दैट यू विल स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेट। नाउ रिमेंबर, ये बात मैंने कल भी की और आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि दिस स्पेसिफिक आइडिया इज़ गोइंग टू बी very very important in almost all of the algorithms, maybe 5 to 6 algorithms that we will study in this course. It's going to be important in all of these algorithms, so it's very important for you to learn this basic idea, which is a very simple idea, that you will start from the start state or the initial state, and you will expand that state. Expansion means that you will write, let's say you will write all the nodes, all the states that you can go to from this start state. तो इस स्टार्ट स्टेट से आप जहाँ जहाँ जा सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आप इसके साथ वो सारी की सारी नोड्स लिख देंगे। तो जिस तरह यहाँ हुआ कि ये स्टार्ट स्टेट थी, आई डिडंट नो यहाँ से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, देन आई रोट दीज थिंग्स कि यहाँ से मैं इन 5 जगहों पर जा सकता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हो तो साथ साथ पूछते जाइएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद अब इन 5 में से, यानी कि वो सारी नोड्स जो कि अभी तक अनएक्सपेंडेड हैं, वो सारी नोड्स जो कि अभी तक अनएक्सपेंडेड हैं, वो सारी नोड्स जो कि अभी तक अनएक्सपेंडेड हैं, उनको हम कहते हैं फ्रंटियर। ये वर्ड आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने सेलेक्ट किया, फ्रंटियर, या फिर अ लिस्ट ऑफ अनएक्सपेंडेड स्टेट्स या नोड्स। जिस तरह से मैंने कहा, वो सारी नोड्स जो कि अभी तक अनएक्सपेंडेड हैं, लाइक दीज, इनमें से मैं एक सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये 5 है मेरे पास, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये 5 स्टेट हैं। इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैंने ये वाली सेलेक्ट की, ये वाली नोड मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मेरा काम क्या है, वही काम करूँगा मैं जो कि मैंने इस स्टार्ट स्टेट पर किया था, और वो क्या है कि मैं इसको एक्सपेंड करूँगा। जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे पास इससे 3 जगह आ जाती हैं कि आप इस नोड से या तो यहाँ जा सकते हो, या यहाँ जा सकते हो, या यहाँ जा सकते हो। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि आप उसकी ऑल पॉसिबल सक्सेसर स्टेट्स लिख दें।
सक्सेसर का मतलब ये है कि उसके बाद वाली स्टेट्स। तो भाई इसकी सक्सेसर स्टेट एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेट्स सपोज। अब अगला काम क्या करना है? पहली बात तो ये कि आपका फ्रंटियर जो पहले था वो ये था 5 स्टेट्स, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट थी फ्रंटियर में। अब जब आपने इसको भी एक्सपेंड कर लिया तो अब ये 4 तो हैं ही फ्रंटियर में जो कि पहले भी थी, लेकिन अब इसकी सक्सेसर स्टेट्स भी फ्रंटियर में आ गई हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ नाउ द फ्रंटियर। अब मुझे इनमें से कोई एक सेलेक्ट करनी है। लेट्स सपोज आई सेलेक्ट दिस वन। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप यहाँ से 1 2 3 4 प्लेसेस पर जा सकते हैं। नाउ द फ्रंटियर इज़ एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस। फ्रंटियर अब एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, राइट। अब इस पूरे फ्रंटियर में से आप एक और सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल ये सेलेक्ट किया आपने, आप इसको एक्सपेंड करते हैं, आप यहाँ से सिर्फ एक जगह जा सकते हैं। अब फ्रंटियर में ये सारी चीज़ आ गई है। फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, फ्रंटियर ये हो गया है। फिर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, अब फ्रंटियर ये हो गया है। सो दिस इज़ हाउ वी आर सपोज टू, वी आर ट्राइंग टू, दिस इज़ आवर बेसिक आइडिया, वी आर ट्राइंग टू move from the initial state towards the goal state using this basic algorithm। और वो बेसिक एल्गोरिथम क्या है कि एक फ्रंटियर में से नोड को सेलेक्ट करें और उसको एक्सपेंड करते जाएं। फ्रंटियर में से नोड को सेलेक्ट करें और एक्सपेंड करते जाएं। आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि फ्रंटियर में से किसी नोड को सेलेक्ट करें और उसको एक्सपेंड करते जाएं जब तक कि आप फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच जाते। लेट्स सपोज मैं बिल्कुल स्टार्ट स्टेट पर आता हूँ। यहाँ पर भी हमने यही किया है कि फ्रंटियर में से एक नोड को सेलेक्ट किया है और उसको एक्सपेंड किया है। इस वक्त फ्रंटियर में है ही एक नोड सिर्फ, एंड दैट इज़ योर इनिशियल स्टेट। ये जो आपकी इनिशियल स्टेट है, जो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, दिस इज़ इन योर फ्रंटियर। एक ही नोड है आपके पास क्योंकि अभी तक कोई एक्सपेंशन हुई नहीं है। यू आर ऑन द इनिशियल स्टेट नाउ। तो जब आप अपनी इनिशियल स्टेट पर होंगे तो आपके फ्रंटियर में सिर्फ एक स्टेट है विच इज़ योर इनिशियल स्टेट, विच मीन्स यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आपको किसको एक्सपेंड करना है। तो आप इसी को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन जब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं तो आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। अब इसकी तमाम सक्सेसर स्टेट्स आपके पास फ्रंटियर में आ जाती हैं और अब आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके फिर उसको एक्सपेंड करते हैं, एंड सो ऑन दैट वी सॉ in this lecture so far. So this is the basic idea of any intelligent algorithm as of now, that let's begin at the start state and expand, जिसका मैंने आपको मतलब बताया। expand का मतलब ये है कि आप उस नोड की तमाम successor states लिखते हैं by making a list of all possible successor states, maintain a frontier or a list of unexpanded states। maintain का मतलब ये है कि उसको याद रखें कि आपके frontier में अब क्या क्या आ गया है, और हर स्टेप में आपने क्या करना है, पिक अ स्टेट फ्रॉम द फ्रंटियर टू एक्सपेंड। एक स्टेट लें फ्रंटियर में से और उसको एक्सपेंड करें, एंड कीप गोइंग अंटिल यू रीच द गोल स्टेट। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पार्ट, द लास्ट वन। दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू। वी विल ट्राई टू एक्सपेंड एज फ्यू स्टेट्स एज पॉसिबल। गोल पर पहुंचने के लिए लेट्स से कि मैं इसी चीज़ की एग्जांपल लेता हूं। मैंने इसको एक्सपेंड किया। there can be an algorithm, let's say this is your goal state, this is your goal state। अगर आप कर्सर को फॉलो करें, this is your goal state। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं इसके बाद इसको एक्सपेंड करता और फिर इसके बाद इसको एक्सपेंड करता और मैं गोल पर पहुंच जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने इसके बाद लेट्स से इसको सेलेक्ट किया, एक्सपेंड किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, एंड देन इसको, एंड देन फिर मैं गोल स्टेट पर आया। So the intelligent algorithm aims to expand as less amount of nodes as possible। जितनी कम नोड्स को आप एक्सपेंड करके गोल तक पहुंच जाएंगे, आई विल से उतना ही इंटेलिजेंट आपका एल्गोरिदम है। अगर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है तो वर्स्ट के सिनेरियो में ये सारी नोड्स एक्सपेंड होंगी जब जाके आपको गोल तक पहुंचेंगे, एंड ऑब्वियसली देन द एल्गोरिदम्स कॉस्ट विल बी मच हायर। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी फिर आपको, हर एक को एक्सपेंड करेंगे आप, टाइम भी आपका लगेगा, प्रोसेसिंग पावर भी लगेगी, पाथ कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी प्रॉबेबली। सो वी आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रीच द गोल इन बाय एक्सपेंडिंग एज लेस अमाउंट ऑफ नोड्स एज पॉसिबल। जितनी कम नोड्स एक्सपेंड हो सकती हैं हम उतनी नोड्स एक्सपेंड करके गोल तक पहुंचना चाह रहे हैं। This is the basic idea of intelligent algorithm,
and otherwise almost all of the algorithms do that. Almost Dijkstra does that, Prim's does that. उसमें यही होता है कि आप नोड्स को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि दूसरे स्टेट्स तक जा रहे होते हैं until you reach the final state. But the basic idea of an intelligent algorithm is that you need to expand as fewer nodes as possible. So moving on, so this will in this type of graph, you can convert this graph, you will have generated a graph into a search tree. So what if tree of sequences of actions and outcomes. Let's suppose मैं इसी ग्राफ को अगर ट्री की शक्ल दे देता हूँ तो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ट्री की शक्ल देता हूँ तो दिस विल बिकम द स्टार्ट स्टेट विल बिकम द रूट ऑफ द ट्री. अगर आप इसको कंसिडर करें तो दिस बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री, और फिर इसके 5 चिल्ड्रन हैं 1 2 3 4 5. बिकॉज दिस इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ. अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये उस तरह से ट्री में आप नहीं दिखा सकते थे, बट because this is a directed graph, it's the root and these 5 are its children. और फिर इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आप इसके 4 चिल्ड्रन लिखते हैं and then so on. So this is what we can do. So when we are searching, we are not acting in the world, merely thinking about the possibilities. Another very important point, that when we are doing this, अगर आप ये कहते हैं कि आपने इसको एक्सपेंड किया और फिर आप यहाँ गए और फिर आप यहाँ गए और फिर आप यहाँ गए एक्सपेंड करके, अंडरस्टैंड दिस दैट यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा. आई एम नॉट एक्चुअली जनरेटिंग अ सोल्यूशन, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि कौन से पाथ पर मुझे कम से जो है वो कॉस्ट मिल रही है. So like I said, the root node corresponds to the starting state. The children of a node correspond to the successor state of that node state. ये starting state है, यहाँ से आप let's suppose 3 जगहों पर जा सकते हैं, and then इस successor state को अगर आप expand करते हैं तो यहाँ से आप 2 जगहों पर जा सकते हैं, यहाँ से भी 2 जगहों पर जा सकते हैं. Remember the frontier is this, all the unexpanded node. ये भी unexpanded node है, इस बात को ज़रा गौर से समझना. ये भी एक unexpanded node है, but this is not in the frontier. Why? बिकॉज ये सेलेक्टेड है. ब्लू हो गई है, इसका मतलब है ये सेलेक्टेड है. सेलेक्ट हुई, लेकिन यहाँ से आप कहीं भी नहीं जा सकते, इसकी कोई सक्सेसर स्टेट नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर इसकी सक्सेसर स्टेट नज़र नहीं आ रही. ये फ्रंटियर में तब होती जब इसको आप सेलेक्ट भी ना किया, इसको आपने एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट भी ना किया होता, लेकिन आप इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, आपने इसको ब्लू कलर दे दिया, विच मीन्स यू हैव सेलेक्टेड दिस, बट ये एक्सपेंड होके आगे कहीं नहीं जा रही थी. इस वजह से ये फ्रंटियर से अब निकल चुकी है ऑब्वियसली, क्योंकि अब इसकी कोई सक्सेसफुल स्टेट नहीं है, ये एक्सपेंड हो चुकी है इन अदर वर्ड्स. बट इट्स जस्ट दैट कि इसकी सक्सेसर स्टेट 0 हैं, बाकी इसकी 2 हैं, इसकी 2 हैं, इसकी 2 हैं लेट्स से, और फिर ये सारी चीज़ फ्रंटियर में आती है. तो आप फ्रंटियर को एक्सपेंड करते रहेंगे जब तक कि आप गोल स्टेट पर नहीं पहुँचते. A path through the tree corresponds to a sequence of actions. A solution is a path ending in a goal state. Now this is a path. 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1. These are all paths, but the solution will be the path which is ending in the goal state, which means this path 1 2 3, some paths, and then this one. This path is ending in the goal state, which is why I will say that this path is the solution path. So what are nodes and what are states? States जिस तरह से हमने कहा कि in this graph I will call this a state. अच्छा, state के अंदर मुख्तलिफ information होती हैं कि आप पहले कहाँ थे, आप इस वक्त किस स्टेट में मौजूद हैं, और यहाँ से कितने तरीक़ों की कितनी लोकेशंस पर आप जा सकते हैं, वगैरह वगैरह. State can hold many things, right? And nodes are the tree representation of states. So a state is a representation of the world, while a node is a data structure that is part of the search tree. Node has to keep pointer to parent, path, cost, possibility, other information. So nodes जो हैं वो like you have already understood in the course of data structures कि node में आप दूसरा information भी store कर सकते हैं. So this is the search algorithm outline. This is the algorithm that we will be coming back to over and over again. We need to initialize the frontier using the start state. सबसे पहला काम क्या करना है, हमने फ्रंटियर को इनिशियलाइज करना है यूजिंग दी स्टार्ट स्टेट, विच मीन्स that we need to
इनिशियलाइज यानी फ्रंटियर आपका पहले खाली है, आपने उस फ्रंटियर में क्या रख देना है, स्टार्ट स्टेट को रख देना है। जिस तरह से अभी मैंने पिछले एग्जांपल में भी आपको बताया कि इनिशियली फ्रंटियर में आपकी स्टार्ट स्टेट ही होगी और उसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाएगी कि आपने किसको एक्सपेंड करना है। सो इनिशियली द फ्रंटियर विल बी हैविंग द स्टार्ट स्टेट ओनली। उसके बाद आपने क्या करना है, दिस इज अ लूप वाइल द फ्रंटियर, जब तक फ्रंटियर एम्प्टी नहीं हो जाता यू नीड टू डू दीज थिंग्स। इट्स जस्ट लाइक अ लूप, अ वाइल लूप। अ वाइल लूप इज सेइंग कि जब तक फ्रंटियर एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी कि देयर इज नो सच स्टेट नाउ जो कि एक्सपेंड हो सके, यानी कि कोई अनएक्सपेंडेड नोड नहीं बचती है अगर, तब तक आपने ये काम करते जाना है। और वो काम क्या है, सबसे पहले आपने फ्रंटियर में से नोड चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सर्च स्ट्रेटजी और उसको फ्रंटियर में से निकाल देना है। आपने एक्सपेंशन के लिए नोड को सेलेक्ट किया और उसको फ्रंटियर में से निकाल दिया, ठीक है। अगर नोड उस नोड के चिल्ड्रन में गोल स्टेट है तो रिटर्न सोल्यूशन, यानी कि अगर आपने जो नोड सेलेक्ट की है वो गोल स्टेट है, वो जो नोड आपने सेलेक्ट की है फॉर एक्सपेंशन अगर वो गोल स्टेट है तो आप कह दें कि आपको सोल्यूशन मिल गया है। अदरवाइज उस नोड को आप एक्सपेंड करें और उसके चिल्ड्रन लिखें और उनके चिल्ड्रन को फ्रंटियर में ऐड कर दें, ठीक है। सो फ्रंटियर इज़ लाइक अ सेट, उसमें आप सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट लिखेंगे। उस स्टार्टिंग स्टेट में से, खैर उस फ्रंटियर में पहले अगर स्टार्टिंग स्टेट है तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको सिर्फ उसी में से एक नोड को सेलेक्ट करना है विच इज़ ओनली अ स्टार्टिंग स्टेट एज ऑफ नाउ। आप उस स्टार्टिंग स्टेट में से एक स्टार्टिंग स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। अगर वो नोड गोल नहीं है तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग स्टेट अगर गोल नहीं है तो आप उसको एक्सपेंड करते हैं, उसको एक्सपेंड करके 5 नोड्स लिख देते हैं लेट्स सपोज। तो वो जो 5 नोड्स आप लिख देंगे उस नोड को सेलेक्ट करके, अब वो नोड्स फ्रंटियर में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है, वो ये कि अगर वो जो नोड्स हैं उनको आपने सेलेक्ट नहीं किया एक्सपेंशन के लिए, दोज आर ऑब्वियसली अनएक्सपेंडेड नोड्स, तो आप उन नोड्स को फ्रंटियर में लिख देंगे। अब इन 5 नोड्स में से आपने एक को सेलेक्ट करना है फॉर एक्सपेंशन। आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो सेलेक्टेड नोड गोल तो नहीं है। अगर वो गोल है तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म, द सोल्यूशन हैज़ बीन फाउंड। अगर वो गोल नहीं है तो फिर आप उसको एक्सपेंड करेंगे, यानी कि उसके तमाम चिल्ड्रन को नोड उसके अंदर फ्रंटियर के अंदर लिख देंगे। तो अगर फ्रंटियर में पहले 5 थे तो अब एक नोड आपने एक्सपेंड कर दी है, विच मीन्स कि उस एक की कमी की वजह से 4 नहीं हो जाएंगे बल्कि उसके चिल्ड्रन आ जाएंगे, यानी कि 4 और लेट से 3 थे उसके चिल्ड्रन, तो 7 नोड्स नाउ आर इन द फ्रंटियर। अब उस 7 में से आप एक चूज़ करेंगे, आप एक चूज़ करते हैं, वो गोल नहीं है उसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि उसको हटाकर उसके चिल्ड्रन को लिख देते हैं। फिर आप उनमें से एक सेलेक्ट करते हैं, अगर वो गोल नहीं है तो फिर आप उसको हटाकर उसके चिल्ड्रन को लिख देते हैं, एंड सो ऑन इट विल गो अनलेस यू रीच अप टू अ पॉइंट कि आप एक नोड सेलेक्ट करें और वो गोल हो। तो अगर वो गोल है तो नाउ योर वर्क इज़ डन, यू आर ऑन द गोल स्टेट। नाउ द इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस एल्गोरिदम इज दिस सर्च स्ट्रेटजी। This is the intelligent part. When we say कि choose a frontier node and take it off the frontier, जब हम ये कह रहे हैं ना फ्रंटियर में से एक नोड चूज़ करें और उसको एक्सपेंड करें अगर वो गोल नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो 7 नोड्स हैं या 10 नोड्स हैं या 12 हैं या 50 नोड्स हैं, उनमें से आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं उस एक नोड को। ये यहाँ पर जो आपने काम किया है, चलें यहाँ पर तो स्टार्ट स्टेट है, यहाँ पर तो आपको स्टार्ट स्टेट को ही एक्सपेंड करना है, बट हाउ आर वी चूजिंग दिस नोड, वाई नॉट दिस नोड, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वी आर चूजिंग दिस नोड। सिमिलरली अब फ्रंटियर बढ़ जाता है तब भी मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, मैं बाकी 6 को छोड़ रहा हूँ और इसको चूज़ कर रहा हूँ, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दिस एंड सो ऑन, वाई नॉट दीज ऑल इंस्टेड ऑफ दिस, वाई नॉट all of these instead of this. So why am I choosing these specific nodes? This is the question. What strategy am I applying which is generating these answers? Okay, you need to select this algorithm, you need to select this node, you need to select this node. Any idea?
Any idea what do you think is the strategy that we are following in order to select one node? Yeah, okay. So the important thing is that the strategy that we are applying in order to select the node from the frontier so that it can be expanded or can be checked for if it is a goal or not is what matters. जितनी अच्छी आपकी सर्च स्ट्रेटजी होगी उतना ही जल्दी आप गोल तक पहुंच सकेंगे, और जितनी बुरी आपकी सर्च स्ट्रेटजी होगी उतना ही लेट, उतना ही ज़्यादा नोड्स को एक्सपेंड करके आप जो है वो पहुंच सकेंगे अपने गोल तक. लेट्स लुक एट इट लाइक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. आपके घर में कोई चीज़ लेट से अगर गुम हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन का चार्जर गुम हो गया, आपको नज़र नहीं आ रहा फ़ोन का चार्जर कहाँ है. द यूजुअल प्लेस दैट इट्स ऑन, इट्स नॉट देयर एंड यू नीड टू सर्च फॉर इट. अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड सर्च. what do? You still do the same algorithm that we are studying here, that you make a frontier, that you select one node from the frontier, expand it and so on. यानी कि आप क्या करते हैं, आपके घर में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर वो हो सकता है, वो सारी जगहें फ्रंटियर पर हैं, यानी कि वो सारी जगह आपने सर्च नहीं की. अनएक्सपेंडेड नोड्स, जैसे कह लें कि अनसर्च्ड नोड्स, अनसर्च्ड प्लेसेस. सो लेट्स सपोज यू गो टुवर्ड्स द टेबल. एक टेबल है और उसके अंदर एक ड्रॉअर बना हुआ है, आप उस ड्रॉअर को ओपन करते हैं. तो आपने क्या किया, आपने ड्रॉअर को पहले तो सेलेक्ट किया क्योंकि वो अनएक्सपेंडेड है, फ्रंटियर में है. फिर आप उस ड्रॉअर को जब खोलते हैं आपको उसके अंदर चार्जर नज़र नहीं आता, आप उसको बंद कर देते हैं. लेकिन अब दोबारा आप उस ड्रॉअर पर नहीं आएंगे, विच मीन्स कि आपने उसको फ्रंटियर से निकाल दिया. ठीक है, आपने उसको फ्रंटियर से निकाल दिया, अब बाकी सारी चीज़ें फ्रंटियर में हैं. फिर आप एक और ड्रॉअर खोलते हैं. लेट्स से कि यू सर्च फॉर इट ऑन द ड्रेसिंग, ऑन द नाइट स्टैंड. हो सकता है आप सर्च करें कि यार कहीं नीचे तो नहीं गिर गया, किसी लेट्स से बेड के नीचे आ गया हो या शेल्फ के नीचे आ गया हो, किसी बुक्स के बीच में आ गया हो, वगैरह वगैरह. आप ये सारी चीज़ें सर्च करते जाएंगे. अब लेट्स सपोज द चार्जर इज लेट्स से बिटवीन द बुक्स इन द शेल्फ. दैट इज योर गोल स्टेट टू फाइंड द चार्जर. बट इन ऑर्डर टू सर्च फॉर दैट, लेट्स सपोज आपने पूरे घर में सारी चीज़ें देख ली और फिर एंड में आके आप उस चार्जर को उस जगह पर ढूंढते हैं कि बुक्स के बीच में वो चार्जर पड़ा हुआ है. बाकी सब जगह आप इससे पहले देख चुके. ऑब्वियसली आपको टाइम भी ज़्यादा लगा, आपको कॉस्ट भी ज़्यादा लगी, एंड ऑल ऑफ द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन दैट, द एनर्जी दैट यू स्पेंड ऑन दैट इज़ नॉट एक्चुअली वेस्टेड, बट इट कुड हैव बीन यूज्ड in a better strategy. Again I'm coming to the word strategy. So let's suppose there could have been a better strategy to search that. बजाय इसके कि आप पूरे घर में छान मारते हैं और उसके बाद आप आकर एंड में उसको बुक्स के बीच में आपको वो नज़र आता. अगर आप एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करते हैं, आप तमाम फ्रंटियर की जगहों में से जितनी भी जगह आपको पता है कि आपके घर में हैं, आप उनमें से छान कर सिर्फ 8 या 10 वो जगह निकालते जहां पर मोस्ट प्रोबेबल हो कि यहां पर हो सकता है. और इंटेलिजेंटली हम यही करते हैं. यानी कि अगर मैं अपनी सर्च स्ट्रेटजी बताऊं एक लेट से ऐसी एग्जांपल में कि चार्जर को मुझे ढूंढना है, तो अगर उसके लिए मैं ऐसी सर्च स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूं कि लेट सपोज मैं देयर आर डॉक्यूमेंट्स इन द लॉकर और उसके दरमियान में ढूंढ रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और उसके दरमियान में ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास कोई 10-12 डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके दरमियान में खोल के एक पेज उठाकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर चार्जर तो नहीं है. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. द चार्जर इज नॉट गोइंग टू बी देयर. इट्स नॉट प्रोबेबल कि वो चार्जर वहाँ हो.
लेकिन मैं कहाँ सर्च करूँगा? आई विल लुक फॉर इट बिसाइड ऑल ऑफ द स्विचेस इन माई हाउस, कि अच्छा यहाँ पर हो सकता है किसी ने लगा कर रख दिया हो सकता है मैं खुद यहाँ पर लगा कर भूल गया हूँ, हो सकता है कि देयर शुड बी देयर इज़ एन एक्सटेंशन जिसके साथ मैंने रैप कर दिया हो सकता है मैंने अपने लैपटॉप के चार्जर के साथ रख दिया हो, वगैरह वगैरह। ये वो सारी जगह हैं जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल है कि चार्जर हो। तो जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल है, आई विल स्टार्ट बाय लुकिंग देयर। This is the exact strategy that we will look for about our solution in a graph tree. कि search strategy is what will define that if I am an intelligent machine or a dumb machine. So if I am a dumb machine in this exact scenario of a real life example, if I am the dumb machine, I will search for all the things. आई विल सर्च फॉर एग्जाम्पल, मैं ये भी देखूंगा कि पंखे के ऊपर तो नहीं रखा हुआ, मैं ये भी देखूंगा कि खिड़की से बाहर तो नहीं है, मैं ये भी देखूंगा कि टेलीविज़न के पीछे तो नहीं है, मैं ये भी देखूंगा कि चार्जर के बीच में तो, इसके लैपटॉप के बीच में तो नहीं है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जहाँ पर वो चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं सर्च करूँगा, बिकॉज व्हाई नॉट, बिकॉज दैट इज़ एन अनएक्सपेंडेड नोड। So this is not an intelligent approach. The intelligent approach is to look for that thing where it's more probable that it would be. कहाँ पर हो सकती है मोस्ट प्रॉबेबली, वहाँ से ढूंढना शुरू करें। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट एन इंटेलिजेंट एल्गोरिदम एंड जस्ट अ डम्ब एल्गोरिदम दैट यू हैव बीन स्टडीइंग अप टिल नाउ, दैट द सर्च स्ट्रेटजी। अच्छा, रिमेंबर कि इसमें हम वो स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे जो कि आप आज तक पढ़ के आ चुके हैं, बिकॉज उन्हीं की बेस पर हम कहेंगे कि अच्छा अगर ये डम्ब है तो फिर इंटेलिजेंट क्या होगा। So search strategy is what will differentiate between an intelligent algorithm and an algorithm which anyone can write, एक brute force algorithm. So एक intelligent algorithm will be differentiated from a dumb algorithm on the basis of this thing, because all of the other things, every algorithm does that thing, कि वो unexpanded node में से एक select करता है, उसको expand करता है जब तक कि वो गोल तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि वो ब्लाइंडली उसको सर्च कर रहा है, इट्स अबाउट कि वो सोच करके कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये चीज़ मिल सकती है, वहाँ से मैं इसको सर्च करना स्टार्ट करूँ, रादर दैन कि मैं हर एक नोड को सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दूँ। मुझे अगर हैदराबाद जाना है तो इट्स नॉट लाइक कि मैं सबसे पहले लेट से गवादर के रास्ते पर निकल जाऊँ और कहूँ कि क्या पता हैदराबाद आ जाए, नहीं आए तो फिर वापस आऊँ। बजाय इसके कि मैं पहले एक ऐसी सर्च स्ट्रेटजी लगाऊं जिससे मैं कहूं कि यार अच्छा अगर मैं लेट्स से नूरियाबाद की तरफ जाता हूं तो इट्स मोर प्रोबेबल कि मैं हैदराबाद के रास्ते पर निकल जाऊं, रादर देन कि मैं अगर कोयटा के रास्ते पर चले जाता हूं तो मैं हैदराबाद पहुंचूंगा। सो द सर्च स्ट्रेटजी इज़ व्हाट विल डिफरेंशिएट between an intelligent algorithm and a dumb algorithm. So applying this on our problem of arid to butcher rest that we discussed in our last lecture, let me zoom it for a bit for you. Let me remind you what kind of algorithm that we were working on. We were working on this algorithm and we said that let's suppose you have to go from this arid city to Bucharest in this map. This is a map, this is arid, and you have to go from arid to Bucharest. This is your final state. So this is the problem. Start state is arid, goal state is Bucharest. जस्ट लाइक आई सेड कि अगर मैं एरिड से यहाँ चला जाऊँ और फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ फिर यहाँ से यहाँ देयर ultimately I can reach to Bucharest, but obviously that could have been there could have been a better option to reach from Arid to Bucharest, which I probably I'm not applying. So let's try to understand how this algorithm that we studied here is going to impact this algorithm, is going to impact this search. So क्या कहा हमने ये कहा कि initialize the frontier using the start state. So let's say we initialize the frontier using the start state, which means this is the algorithm, this is our frontier. ये हम frontier बना लेते हैं और हमारे frontier में अभी क्या है? I need you to be interactive in this session now, because this is the basic algorithm that we are going to study. और फिर इसी एल्गोरिथम की वेरिएशंस हम देखेंगे मुख्तलिफ के, इसको इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए. सो बेसिकली इस एल्गोरिथम के बारे में समझना, आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई नीड टू नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो बी इंटरेक्टिव इन दिस सेशन एंड टेल मी व्हाट डू वी हैव इन द फ्रंटियर एज ऑफ नाउ. फ्रंटियर में
हमारे पास इस वक्त कौन सी स्टेट है? यस, वेरी गुड, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एरिड एंड वी सेड, अभी तक हम यही पढ़ के आए हैं कि starting state will be in the frontier as of in the initial part of your algorithm, and then we will keep expanding. So frontier में चूंकि एक ही state है which is arid here, so we will be expanding that state. मैं ज़रा इसको और zoom in कर लूँ. This arid is in the frontier. अब मैं इसको अगर expand करता हूँ तो I will write all the nodes that we can go from arid. सो एरिड से हम कहाँ जा सकते हैं? एरिड से हम ज़ेरेंट जा सकते हैं, टिमिसवारा जा सकते हैं एंड सिबियू जा सकते हैं. ये तीन वो शहर हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं. 1 2 3. बिकॉज इफ़ यू लुक एट एरिड देयर आर ओनली 3 पॉसिबल एजेस दैट आर गोइंग. सो इट मीन्स कि मैं जब एरिड को एक्सपेंड करूँगा तो द एक्सपेंशन ऑफ एरिड विल लीड मी टूवर्ड्स दिस ट्री. एरिड को एक्सपेंड करके आप या तो ज़ेरेंट जा सकते हैं या टिमिसवारा या सिबियू, विच मीन्स एरिड से आप या यहाँ आएंगे या यहाँ जाएंगे या यहाँ जाएंगे. ये तीन पॉसिबल. अब ये ग्राफ है, इसको मैं ट्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट आई कैन इम्प्लीमेंट इट एंड आई कैन फाइंड द सोल्यूशन पाथ इन अ बेटर वे. सो एरिड से सिबियू, टिमिसवारा, ज़ेरेंट, इन तीन जगहों पर आप जा सकते हैं. अब मुझे ज़रा ये बता दें एक ही मैसेज के अंदर कि अब मेरे फ्रंटियर में कौन सी नोड्स हैं? Yes, इस वक्त तीन है. Like Furqan is saying कि there are 3 until we select the one on which we have to move. So अभी हमारे पास तीन है फ्रंटियर में, 1 2 3. So इन तीनों में से हमें कोई एक सेलेक्ट करनी है. टेल मी कौन सी मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए? कोई एक इसमें से सेलेक्ट करके बताएं. सब स्टूडेंट्स से मेरी गुजारिश है कि आप सब जवाब दें कि कौन सी स्टेट मुझे इन तीनों में से सेलेक्ट करनी चाहिए फॉर एक्सपेंशन. Okay, graph would not be needed for you to be looked at. ग्राफ की पूरी ज़रूरत नहीं है. किसने कहा ये? बिलाल कह रहे हैं कि ग्राफ पूरा विजिबल नहीं है. सो सी, प्रॉब्लम ये है कि एरिड को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हम इन तीन जगहों पर जा सकते हैं. अभी मैंने आपको ये नहीं कहा कि एक्सपेंड करके क्या आएगा, मैंने सिर्फ आपको ये कहा है कि इन तीनों में से किसको एक्सपेंड करूं. ये मैंने सिर्फ सिलेक्शन आपसे पूछी है कि किसको मुझे सेलेक्ट करना चाहिए. सो ओके, इफ़ यू नीड द हेल्प फ्रॉम द ग्राफ, के ग्राफ भी आपको नज़र आना चाहिए एक बेटर सिलेक्शन के लिए, तो ठीक है. आई थिंक आई गेट योर पॉइंट कि ग्राफ अगर नज़र आ जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर आप बता सकें. बिलाल इज़ रेक्टिफाइंग हिज आंसर, इज सेइंग दैट टिमिसवारा या सिबियू को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, यानी इन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करें, ज़ेरेंट को छोड़ दें. एक और जवाब भी है, ज़रा उसको भी मैं एड्रेस कर लूँ. फुरकान इज सेइंग कि वी नो सिबियू इज़ द परफेक्ट पाथ फॉर सेलेक्टिंग द नोड बट एल्गोरिथम डिडंट, सो आंसर इज सिबियू. So you are saying कि you know that CPU is the better path. How do you know? Furqan, how do you know that CPU is the perfect path for selecting the node? Is there any possible explanation that you can give me?
because we can see in graph that the direct path is Bucharest. Okay, right. Furqan is saying कि हम देख सकते हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि CBU के थ्रू अगर हम जाएंगे तो there is a direct path to Bucharest. Now see, algorithms cannot see with the eyes as we can. And if you are saying that you can see, are you sure कि वही सबसे छोटा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? ज़ेरिन के थ्रू क्या मैं नहीं जा सकता? हो सकता है ज़ेरिन के थ्रू अगर जाऊं तो कम कॉस्ट लगे, बट आप अगर ये कह रहे हैं कि आपने देख लिया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, नॉट बाय द स्टूडेंट जिन्होंने ये कहा है, बल्कि सबके लिए, क्यों कह रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि हम वहाँ से वहाँ जा सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नज़र आपको आ रहा है, और आपको कैसे पता कि वही पाथ है और वहाँ पर पाथ एग्जिस्ट करेगा? इट्स बिकॉज दैट यू हैव सीन द ग्राफ. और सीन का मतलब यही है कि आपने वो तमाम नोट्स देखी हैं जो कि अभी तक मैंने एक्सपेंड ही नहीं की. दिस इज़ वाई आई वाज सेइंग that you should not be looking at the graph, because in order to understand how the algorithm works and does this work in a better way or not, you need to understand how the algorithm works. So this is what algorithm will do. Algorithm needs to select one city or one node from the frontier. और मैं कौन से सेलेक्ट करूंगा? आई डोंट नो कि मुझे आगे आगे कितनी पाथ कॉस्ट लगनी है. आई डोंट नो, मेरे पास आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होती, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कैन सी फ्रॉम आइज एंड वी कैन प्रोसेस दिस वेरी क्विकली कि हमें कहाँ से कहाँ जाना चाहिए. बट ऑन द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन नॉट सी इट लाइक दैट. अगर कंप्यूटर इस तरह से देखे कि उसको सारे पाथ सामने ही नज़र आ रहे हों, इसको अप्रोच को हम कहते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, और इसमें प्रोसेसिंग ज़्यादा लगती है. तो हम प्रोसेसिंग ज़्यादा नहीं लगाना चाह रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर इन्हीं में से वो सेलेक्ट करने के काबिल हो जाए जहाँ से पाथ, जहाँ से आपका जो क्या कहते हैं गोल स्टेट है वो करीब है. सो लेट सपोज मैं इनमें से सीपीयू को सेलेक्ट करता हूँ. ये एक्सरसाइज मैं अब दोबारा करूँगा, लेकिन नाउ अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव एक्सेस टू द ग्राफ, you just have access to the frontier and you need to select a node from the frontier. So let's say मैं इसमें से CPU को select करता हूँ जहाँ पर आपको ये red dot नज़र आ रहा है. I selected this. Is it the goal? Yes or no? क्या CPU goal है हमारा? No, it's not the goal, which means that I will expand this. अगर ये goal नहीं है तो मैं इसको expand करूँगा. अगर ये goal होता तो मैं यहीं पर रुक जाता. But if it's not the goal, then I will expand it. सो लेट्स एक्सपेंड इट. तो मैंने क्या किया, एरेड, ये तीनों तो थी ही, अब मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया. अब हमारे फ्रंटियर में सबसे पहले तो ये था सीबीयू, टिमिसोआरा एंड ज़ेरिन. बट एज आई हैड एक्सपेंडेड सीबीयू, नाउ द फ्रंटियर includes ज़ेरिन, टिमिसोआरा, this city RV, this Oradea, this Fagares and this Arid again. So here is a very tricky part. I think the meeting ended. I need to restart the meeting. Wait a minute. No, it's actually some internet problem. I think my internet is acting up. Trying to rejoin.
ओके या सॉरी अबाउट दैट, आई एम बैक। इंटरनेट का इशू था। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? ज़रा एक दफ़ा कंफर्म कर दें, फिर बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे छोड़ी है बात। कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? बिकॉज आई एम ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क एंड दिस माइट पुट सम नॉइस इन माई वॉइस। Okay, so it's all clear. So we were on this situation that now our frontier contains Fagaras, Oradia, Arvi, Timisoara, Zarent and Arid again. Can you tell me why there is Arid again? For this I would need you to look at the graph and I need to understand, and I'm asking you, why do you think Arid is again here in the frontier? When I expanded CBU, I got Arid, Fagares, Oradia and this city. Why do you think that's the case? Why is Arid here? That's my question. Yes Furqan, there is a loop जिसको हम ग्राफ की ज़बान में कहते हैं साइकिल. So this is a cyclic graph and from CBU there are 4 possible edges. अगर आप CBU को देखें तो there are 4 edges, 1 2 3 4. One is going to Oradia, one is going here, one is going here and one is going back to Arid. So because this is an undirected graph, this thing will happen कि आप दोबारा से आपके पास Arid आ जाएगा आपकी उसमें फ्रंटियर में. बट रिमेंबर, अगर आप Arid को ही लेट से दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर इन ऑर्डर टू एक्सपेंशन, अगर आप एरिड को ही दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आप दोबारा उसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जिस सिचुएशन पे आप पहले थे. यानी एरिड को आपने सेलेक्ट कर लिया तो एरिड को आप एक्सपेंड करेंगे, फिर दोबारा यही तीनों चीज़ें लिखेंगे और फिर दोबारा सीबीयू को सेलेक्ट करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें लिखेंगे एंड इट विल कन्वर्ट इनटू एन इनफाइनाइट लूप. सो वी विल ट्राई नॉट टू सेलेक्ट एरिड और द स्टेट दैट इज ऑलरेडी बीन एक्सपेंडेड. हम उसको दोबारा सेलेक्ट करने की कोशिश नहीं. सो लेट्स से कि मैं इन सब में से कौन सी सेलेक्ट करूं. व्हाट डू यू थिंक आई शुड सेलेक्ट? ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दीज स्टेट, सो वी कैन ओनली सेलेक्ट रैंडमली. लेट्स से कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं आरवी. इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड एंड एक्सपेंड दिस, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज नॉट अवर गोल. जब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आई गेट दीज स्टेट्स. तो ये सिचुएशन पहले थी. अब मैं जब इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इससे मैं 1 2 3 प्लेसेस पे जा सकता हूँ. अगेन देयर इज सीबीयू, क्योंकि आप सीबीयू से यहाँ आए थे तो यहाँ से आप सीबीयू भी दोबारा जा सकते हैं. बट अगेन आई विल ट्राई नॉट टू सेलेक्ट सीबीयू. नाउ द फ्रंटियर इंक्लूड्स एरिड, फगारेस, ओराडिया, क्रायोवा, पिटसेटी, सीबीयू, टिमिसोआरा एंड ज़ारेंट. अब इनमें से मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए? लेट्स से कि मैंने फगारेस को सेलेक्ट किया. फगारेस को जब सेलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ. आई कम ऑन टू दिस स्टेट. ये स्टेट तो मेरी पहले थी ही. अब फगारेस को जब मैं एक्सपेंड किया है मैंने, तो सीबीयू और बुचारेस्ट, ये 2 चीज़ें आप जा सकते हैं फगारेस से. फगारेस से 2 स्टेट्स हैं, एक तो सीबीयू जा रही है और एक बुचारेस्ट जा रही. अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की. एक बहुत ही एक ट्रिकी चीज़ है जो कि इस वक्त आपको लग रहा होगा कि इट्स नॉट दैट ट्रिकी, बट इट विल हैपन जब आपको दूसरा एल्गोरिथम कहा जाएगा कि आप उस पर ट्राई करें. सो अब मुझे ये बताएं कि चलें, बिकॉज दैट्स अ वेरी लॉन्ग आंसर, तो आई विल से टू यू कि अब हमारे फ्रंटियर में क्या क्या है. एरिड है, सीबीयू है. फ्रंटियर का मतलब होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, लिस्ट ऑफ अनएक्सपेंडेड नोड्स. तो एरिड, सीबीयू, बुचारेस्ट, ओराडिया, क्रायोवा, पिटसेटी, सीबीयू, टिमिसोआरा, ज़ारेंट, दीज ऑल द स्टेट्स which are not in gray color are in our frontier and we need to select some node from here. Now let's say I select this Pitasti, whatever the city name is. इस city को मैं select करता हूँ. Is this our goal? No. So I will expand this. मैं इसको expand करता हूँ. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे फ्रंटियर में हमारे पास गोल था. ये है हमारा गोल. Why didn't we select that? Because we are selecting randomly. So if we are selecting randomly, so if we know this is the goal, why didn't we select that? This is the question. This is a tricky question. And the answer to that is,
कि देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, दो तरीके के लोग पाए जाते हैं इस पूरे एल्गोरिदम को जब आप अप्लाई करते हैं। दो तरीके के एल्गोरिदम पाए जाते हैं, ऐसे समझ लें। एंड व्हाट आर दोज एल्गोरिदम्स? नंबर वन इज कि जब आप एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं किसी नोड को, फॉर एग्जांपल यहां मैंने सेलेक्ट कर लिया पिटसैटी को, तो जब आप सेलेक्ट कर चुके हो तब आप चेक करें कि वो नोड गोल है या नहीं। Why? बिकॉज अगर मैं गोल है या नहीं, इसको हम कहते हैं गोल टेस्ट, कि आप नोड पे गोल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं कि गोल है या नहीं, ये जानने के लिए कि गोल है या नहीं आप गोल टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। और गोल टेस्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि क्या वो नोड इक्वल्स टू द गोल है या नहीं, ये गोल टेस्ट है। समझ रहे हैं? यहां तक बात समझ आ रही है? साथ साथ है कि गोल टेस्ट परफॉर्म करना है एक नोड के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सब में से गोल हमें नजर आ रहा है बुचारेस्ट, लेकिन कंप्यूटर को यह चेक करने के लिए कि इन सब में गोल है या नहीं, सब की सब नोड्स पर गोल टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बी वेरी वेरी अटेंटिव हियर। कंप्यूटर को यह देखने के लिए कि इस पूरे फ्रंटियर में कहीं गोल तो नहीं है, ये देखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? हर एक नोड पे गोल टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और हर एक नोड पे गोल टेस्ट अप्लाई करने का मतलब ये है कि कोई ना कोई कॉस्ट तो लग रही है गोल टेस्ट अप्लाई करने पे। ये काम भी तो एक कॉस्ट लेगा कि नोड इक्वल्स टू गोल और नॉट। ये जो एक रिलेटिव कंपैरिजन है, जो कि एक कंडीशन है, इस कंडीशन को रन करने के लिए भी आपको टाइम भी लगेगा, आपकी रिसोर्सेज भी लगेंगे। लेट्स से 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 1 सेकंड का टाइम अगर मैं इस जेरेंट को चेक करने में लगाऊं, फिर इसको चेक करने में लगाऊं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह 10 सेकंड तो मेरे सिर्फ ये चेक करने में लग जाएंगे कि फ्रंटियर में गोल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इस वजह से एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब आप एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट करें किसी नोड को, आप तब उस पर गोल टेस्ट अप्लाई करें कि वो एक्सपेंडेड टू बी एक्सपेंडेड नोड गोल है या नहीं। अगर वो गोल नहीं है तो एक्सपेंड करें। पूरे फ्रंटियर को अगर आप चेक करने बैठ जाएंगे तो ये 10 सेकंड से बढ़ के 15 सेकंड होंगे अगले लूप में, उससे अगली आइट्रेशन में 20 सेकंड हो जाएंगे, उससे अगली आइट्रेशन में 30 सेकंड हो जाएंगे, बिकॉज फ्रंटियर इज ऑलवेज एक्सपेंडिंग। तो अगर आप हर एक नोड पे सेलेक्ट करने लग जाएंगे तो फिर आप टाइम ज्यादा लगा रहे हैं। सो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हर एक पे करें, चेक कर लें, सिलेक्शन से पहले ही कर लें। एक ये कहता है कि सिलेक्शन के बाद करें। So what we are trying to do here is we are not trying to waste our time on checking every node if that is a goal or not, which is why Bucharest was not selected here, and we randomly selected this state Petoskey. हम इसको select करते हैं. Again we will go towards like our same situation. So Furqan is saying it's like if and else condition, means you will find it in the conditions for your goal until you get it. Yes, so you will have to run these conditions, if else until you come up to the goal. So it's not an intelligent alternative. It's like you are doing the brute force thing over and over again. So this is why we will not apply the goal test on every node available to us in the frontier. We will select our node just like we have been selecting. हमने क्यों select किया CPU को, हमने क्यों select किया Fagaras को, हमने क्यों select किया RV को, up till now we don't know कि हमने क्यों select किया, but there is a strategy. हम randomly select कर रहे हैं कि क्यों हम select कर रहे हैं इस particular नोड को. सो मैं लेट्स से Petoskey को select करता हूँ और इसको expand करता हूँ. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड where this is expanded. और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ Petoskey पे, और मेरे पास अब फ्रंटियर में क्या क्या आ जाता है, एरिड, CPU, बुचारेस्ट, ओरेडिया, क्रायोवा, CPU, बुचारेस्ट, क्रायोवा, RV, टिमिसवारा, जेरेंट. ये अब वो सारी स्टेट्स हैं जो कि मेरे पास अब फ्रंटियर में. अगेन मैं इसमें से रैंडमली कोई सेलेक्ट करता हूँ एंड रैंडमली मैंने इस नोड को सेलेक्ट किया. मुझे नहीं पता ये गोल है या नहीं, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया फॉर एक्सपेंशन. जब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एक्सपेंशन, तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, मैं उस पर गोल टेस्ट अप्लाई करूँगा कि आया ये गोल तो नहीं है. अगर नहीं है तो एक्सपेंड करूँगा. सबको मैंने इसी वजह से एक्सपेंड किया है क्योंकि वो गोल नहीं थे. सबसे पहले मैंने गोल टेस्ट अप्लाई किया था. तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ फॉर एक्सपेंशन एंड आई चेक इफ इट इज़ अ गोल और नॉट, एंड आई फाउंड इट. और मुझे पता लगता है कि गोल टेस्ट पर ये पूरा उतरता है एंड दिस इज़ द गोल एक्चुअली.
तो अगर ये चीज़ एक गोल है तो आई विल स्टॉप हेयर एंड आई विल रिटर्न द सोल्यूशन दैट आई हैव फाउंड द सोल्यूशन एंड व्हाट पाथ ऑफ द सोल्यूशन हैव आई फाउंड, दैट यू हैव टू गो फ्रॉम एरिड टू सीबीयू, देन here and then here. This is the path, this is the solution path, although there was another path as well, but our algorithm did not find that path. Our algorithm found this path, right? So we have moved from our initial state to our goal state by following these steps. So this is our goal. सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हेयर, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर आपके फ्रंटियर में कोई ऐसी स्टेट्स आ रही हैं जो कि आप ऑलरेडी एक्सपेंड कर चुके हैं तो आप उसको इग्नोर कर दें. इफ़ देयर आर सम स्टेट्स इन योर ट्री, इन योर ट्री दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपेंडेड, तो आप उनको इग्नोर कर दें. विच मीन्स कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना पड़ेगा. अभी तक आप सिर्फ क्या अपने पास स्टोर कर रहे थे, फ्रंटियर स्टोर कर रहे थे. अभी तक सिर्फ आपके पास एक सेट था, एक एरे बना हुआ था विच वाज द फ्रंटियर, और उसके अंदर से आप चीज़ें रिमूव करके नई चीज़ें डालते जा रहे थे. लेकिन अब आपको एक और सेट को भी रखना पड़ेगा, आपको अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस थिंग कि एरेड दोबारा सेलेक्ट ना हो जाए, सीपीयू दोबारा सेलेक्ट ना हो जाए, आरवी दोबारा सेलेक्ट ना हो जाए. इस चीज़ को बचाने के लिए नाउ यू आर selecting, you are making another kind of a set, और उस सेट के थ्रू आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उस सेट के अंदर रखना चाह रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो कि अभी तक एक्सपेंड नहीं हुई. फॉर एग्जांपल एरिड, सॉरी, जो एक्सपेंड हो चुकी हैं, एरिड एक्सपेंड हो चुका है तो वो आप एक सेट में डाल दें. उस सेट को कहते हैं एक्सप्लोर्ड स्टेट, लेट से एक्सपेंडेड स्टेट्स. तो एरिड अगर दोबारा कहीं सेलेक्ट होता है तो उसको एक्सपेंड करने से पहले आप दो चीज़ें चेक कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं कि वो गोल है या नहीं. दूसरी चीज़ भी चेक करें और वो ये कि वो कहीं ऑलरेडी एक्सपेंड तो नहीं हुआ हुआ. अगर वो पहले से ऑलरेडी कहीं एक्सपेंड है तो फिर उसको एक्सपेंड ना करें, बेशक वो गोल ना हो. दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू. सो दिस इज़ द हैंडलिंग रिपीटिंग स्टेट. दिस इज़ द होल एल्गोरिदम जो कि हम पिछली स्लाइड में देख के आ चुके हैं, वही एल्गोरिदम है ये. This is to handle the repeated state. Every time you expand a node, add that state to the explode set and do not put explode states on the frontier again. अगर explode set में कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है तो उसको आप फ्रंटियर में लाएं ही ना. विच मीन्स कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया इस तरीके से तो यहाँ पर एरिड आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट वाज इन दी एक्सप्लोड स्टेट. So every time you add a node to the frontier, check whether it already exists in the frontier with a higher path cost. And if yes, replace that node with a new one. अगर आपको लगता है कि whether it already exists in the frontier with a higher path cost, अभी तक हम path cost को कैलकुलेट करते हुए नहीं आ रहे. So this is why मैं इस point को ज़्यादा डिटेल में फ़िलहाल नहीं बताऊंगा. We will come back to this point, not exactly to this slide, but we will come back to this point when we will discuss about the path costs. So अभी आपको मैं एक काम देता हूँ. Make yeah, let's suppose let's wait a minute. एक मिनट मुझे दें.
Yeah, so let's look at this graph and take a few minutes. Or let's suppose you want to go from A to E. The meeting has ended. Let me restart the meeting. Yeah, so hopefully मेरी आवाज़ clearly आ रही होगी आप तक. What I'm telling you to do is let's look at this graph that I've shared the screen with you. Or let's suppose the start state is A and the ending state is E. Start state is A and ending state is E. What will be the tree for that? क्या पाथ आप सेलेक्ट करेंगे? और जो ट्री है उसका वो काइंडली ट्री भी अपने पास बनाएं और उसकी एक इमेज लेके मुझे व्हाट्सएप करें. And then we will discuss on that कि how the tree will be expanded from A to E. कैसे कैसे आप एक्सपेंशन करके A से E तक पहुंच सकते हैं या पहुंचेंगे. Take let's say 3 to 5 minutes. Alright, we are back. So फुरकान ने भेजा है एक ट्री बनाकर. लेट्स सी कैसा बनाया है और उसमें क्या मसले मसाइल हैं. बाकी लोग होपफुली काम कर रहे होंगे इसके ऊपर ही. आई नीड देम टू सेंड अगेन. So let me just look at it from A. He has gone to B and C and then selected B. And अच्छा ठीक है, आप चूँकि एक ही भेज रहे हैं तो I would not be able to differentiate between कि आपने पहले किसको एक्सपेंड किया और बाद में किसको एक्सपेंड किया. बट दैट्स ओके. B को एक्सपेंड करते हैं C and D. ठीक है. एंड देन यू एक्सपेंडेड C एंड E पर आ गए आप. एंड देन D के बाद F को आपने सेलेक्ट किया एंड देन C को आपने एक्सपेंड किया फॉर C. ठीक है ठीक है. Obviously there are some mild mistakes in that. I won't say mistakes, but there are some things that are not well communicated via this graph. क्योंकि अभी जो मैंने आपको चीज़ बताई वो स्टेप बाय स्टेप थी ऑब्वियसली, एंड आई एम नॉट श्योर कि इसमें कौन सा स्टेप आपने पहले किया है, कौन सा स्टेप आपने बाद में किया है. बट दैट्स ओके बिकॉज यही चीज़ हम बार बार कर रहे होंगे मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स में. एंड आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड द स्टेप्स दैट यू फॉलोड आर वेरी गुड स्टेप्स जो कि आपने फॉलो किए हैं. सो इट्स द बेसिक आइडिया इज़ दिस. मैं अपने सब स्टूडेंट्स को अगर दिखा दूँ, दिस इज़ द वर्क स्पेस दैट फुरकान हैज़ सेंट मी. ओके, विच सॉफ्टवेयर डिड यू यूज़ टू मेक दिस? आपने जो चीज़ यूज़ की है मैं पूरी क्लास से वो शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने भी इस सॉफ्टवेयर में नहीं बनाया. आई यूज़ विजुओ एंड अदर थिंग्स. Creately, he is saying that Creately is the software that he has used, and it's an online thing, I think. Yeah, so Creately, let me send this message to everyone. Creately, okay, right. So this name अगर आप यहाँ देख लेना तो फुरकान is sending me this name, Creately. So इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये करना हो तो. Anyways, so what this person did is कि आप A से स्टार्ट करें. मैं दोनों चीज़ों को अगर दिखा सकूँ एक साथ ही would probably be helpful, right. So इन्होंने ये कहा कि आप A को सबसे पहले उठाएं और उसको एक्सपेंड करें आप. उसके चिल्ड्रन आपको B और C मिलेंगे, क्योंकि यू कैन गो फ्रॉम A टू B और C. तो इन दोनों में से नाउ दिस वाज द क्वेश्चन कि अब पहले B को एक्सपेंड किया या C को एक्सपेंड किया. इधर वे लेट्स से कि पहले B को एक्सपेंड किया. अब फ्रंटियर में B और C थे. B को एक्सपेंड किया तो यू गॉट C एंड D. यू कैन गो फ्रॉम B टू C एंड D. तब आपके फ्रंटियर में C, D और C आ गए. C, D एंड C. तो इन तीनों में से आपने D को सेलेक्ट किया और D को सेलेक्ट आपने किया तो आप F पे आ गए. अब आपका फ्रंटियर हो गया C, F एंड C. रिमेंबर कि इन्होंने C, F और C में से C को सेलेक्ट किया यहाँ पर, और इसको जब एक्सपेंड किया तो यहाँ पर अब फ्रंटियर में आपके पास क्या आ गया, C, F और E.
सी, एफ और ई, ये आपके पास फ्रंटियर में आ गया। इस फ्रंटियर में से इन्होंने एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट किया ई को। तो जब ई को एक्सपेंशन के लिए सेलेक्ट किया है तो उसमें पहले गोल टेस्ट भी परफॉर्म हो रहा है, हर एक में हो रहा है। तो यहाँ पर हमें जबकि गोल मिल जाता है तो हम ई को फर्दर एक्सपेंड नहीं करते। फुरकान ने इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है विया मैसेजेस। मैं दोबारा इसको रिविज़िट कर लेता हूँ। ही सेज के ए को आपने सबसे पहले विजिट किया, फिर उसके बाद बी और सी आ गए फ्रंटियर में, देन इसने बी को एक्सपेंड किया विच मीन्स आपके फ्रंटियर में आ गए सी, डी और सी। फिर आपने डी को एक्सपेंड किया, आपके फ्रंटियर में आ गए एफ। फिर आपने आई थिंक सी को एक्सपेंड किया, यानी सी, एफ और सी में से आपने सी को एक्सपेंड किया और आपके फ्रंटियर में आ गए सी, एफ और ई। और फिर इनमें से आपने सेलेक्ट किया ई को विच वॉज द गोल, and that's how you reach towards E, the goal. Now there was another solution to that problem as well, that you go from A to B and B to C and then C to E. अगर मैं इस C को लेट सपोज सेलेक्ट कर लेता, जब मेरे पास चॉइस थी C, F और C में से कोई चीज़ सेलेक्ट करूं, मैंने इस C को सेलेक्ट किया और मैं गोल पे पहुंच गया। लेट सपोज मैं इस C, F और C में से इस C को सेलेक्ट कर लेता, मैं तब भी गोल पे पहुंच जाता, प्रोवाइडेड कि मैं उसके बाद गोल नोड को ही सेलेक्ट करूं। यानी अगर लेट सपोज मैं सी के बाद सी को एक्सपेंड करता हूँ और ई पर आ जाता हूँ यहाँ पे, तो अब मेरे फ्रंटियर में हो जाएंगे ई, एफ और सी, ई, एफ और सी। इनमें से मैं ई को सेलेक्ट करता हूँ एंड आई एम ऑन द गोल। नाउ देयर आर मल्टीपल पाथ्स टू दैट। दो पाथ यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं, एक तो इस ई पर पहुँचने के लिए ये पाथ है और एक ये पाथ है। नाउ विच इज़ द बेटर पाथ, विच ये हम डिबेट फ़िलहाल नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक्सपेंड किया है without looking at the path cost from one node to another। हमने सिर्फ randomly select किया है। The search strategy is very vague in this scenario। बहुत vague search strategy लेकर हम चल रहे हैं, यानी हम ये नहीं सोच रहे कि एक्चुअली आपकी search strategy है क्या, किस बेस पर आप इस C को select कर रहे हो, किस बेस पर आप D को या B को select कर रहे हो। It's a very vague situation। अगला काम हमारा यही है कि we need to understand how this vagueness can be treated। कैसे मैं इस वेगनेस को ट्रीट करूं एंड आई कम टू अ सर्टेन पॉइंट वेयर द सर्च स्ट्रेटजी इज डिफाइंड, वेयर इज इट, सर्च स्ट्रेटजी इज डिफाइंड इन अ कंक्रीट मैनर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो सर्च स्ट्रेटजी है, अब देखिए इसके अलावा सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अभी तक जो आपको मैंने एक्सरसाइज करवाई है, उस एक्सरसाइज का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आइंदा तमाम अलगोरिदम में सेम रहेंगी। और वो क्या है, अभी तक सिर्फ हमने जो काम किया, जिस तरह से अभी हमने उस नोट में भी देखा, वो यही है कि स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करें, उसको एक्सपेंड करें, फ्रंटियर में एक्सपेंडेड स्टेट्स आ जाएंगी, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करें, एक्सपेंड करते जाएं जब तक कि आप उस नोड को सेलेक्ट ना कर लें जो कि गोल हो। अगर आप गोल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यू आर इन द गोल, रिटर्न द सोल्यूशन, अदरवाइज कीप एक्सपेंडिंग। द ओनली पॉइंट दैट इज वेग हेयर इज दैट कि आप सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं, कौन सी एक नोड को सेलेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं। वाई आर यू सेलेक्टिंग वन सर्टेन नोड एंड नॉट द अदर। आप एक सर्टेन नोड को क्यों सेलेक्ट, आप बी को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आप डी को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने एरिड को सेलेक्ट क्यों किया, आपने फगारस को सेलेक्ट क्यों किया, मुख्तलिफ सिटीज़ को आपने सेलेक्ट किया। वाई डू यू वांट टू डू दैट। बिलाल इज आस्किंग कैन यू लीव फॉर 15 मिनट्स। Yeah, I think you can leave. There is no issue about that, but we will not be taking a break today. Let me tell you that we will not be taking a break today, and just इस lecture को ख़त्म करके 5-10 मिनट में and we will be starting our lab session, right? So hopefully उससे पहले आप अगर वापस आ जाएं तो it would be okay, otherwise the recordings will be there. So what I was saying is that the only vague point here is the search strategy। कि भाई आप किस बेस के ऊपर एक नोड को सेलेक्ट कर रहे हैं। आपके फ्रंटियर में तो 10 नोड्स हैं, आपने इसमें से एक सेलेक्ट की है एक्सपेंशन के लिए, किस बेसिस पे की है, क्या आपको उसका नाम अच्छा लग रहा है इस वजह से आपने सेलेक्ट किया। दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट पार्ट। द इंटेलिजेंस वुड बी कि वो आप ऐसे नोड सेलेक्ट करें जो कि आपको गोल से करीब तर लेकर जाए। तो ये सर्च स्ट्रेटजी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर, और कुछ सर्च स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं उनके अभी नाम लेता हूं और आपको वो रिमाइंड हो जाएंगी कि कौन कौन सी सर्च स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं, और वहाँ पर भी आपके लिए एल्गोरिदम यही होता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाती है। सो अगर मैं रिपीटेड स्टेट्स की बात करूं कि हम अगर हैंडल करें रिपीटेड स्टेट्स को, तो हाउ कैन वी डू दैट।
वी कैन डू इट लाइक दिस कि अगर इसी वही सारी प्रॉब्लम है, वही सारी एक्सपेंशन हो रही है, जस्ट इसमें से हम क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि सीपीयू को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपने पहले 4 लिखी थी लेकिन अब सिर्फ 1 नोड लिखें। क्यों 1 नोड लिखें? ताकि क्योंकि एरिड, यहाँ पर एरिड लिखा हुआ था, रिमेंबर एरिड पहले से एक्सपेंड हो चुकी है, तो आप एरिड को इसके चिल्ड्रन में ना लिखें। सिमिलरली जब आपने आरवी को एक्सपेंड किया था तो यहाँ पर आप सीपीयू ना लिखें क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। फिर जब आप फगारस को एक्सपेंड करें तो यहाँ पर सीपीयू ना लिखें क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है। तो वो प्रॉब्लम जो कि हमारे पास पहले आ रही थी इनके अंदर कि भाई एरिड सीपीयू को जब एक्सपेंड करते हैं तो एरिड दोबारा से फ्रंटियर में आ जाता है, आरवी को एक्सपेंड करते हैं तो सीपीयू दोबारा से फ्रंटियर में आ जाता है, फगारस को एक्सपेंड करता हूँ तो सीपीयू दोबारा से फ्रंटियर में आ जाता है, ऑल्दो दैट इज़ एन एक्सपेंडेड स्टेट। इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि भाई एक्सप्लोर्ड स्टेट्स का एक सेट बना लें और उसके अंदर वो सारी स्टेट डालते जाएं जो कि आप एक्सप्लोर कर चुके हैं या एक्सपेंड कर चुके हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप सेलेक्ट करें कोई भी नोड एक सिलेक्शन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, तो पहले उसको चेक कर लें कि ऑलरेडी वो एक्सपेंडेड तो नहीं थी, या अगर वो एक्सपेंडेड है तो उसको आप एक्सप्लोर्ड सेट में डाल दें, और नेक्स्ट टाइम जब भी कोई नोड एक्सपेंड करें तो उसके चिल्ड्रन में अगर वो नोड आ रही है तो उसको लिखें ही ना। अगर एक नोड के चिल्ड्रन में वो नोड आ रही है जो कि ऑलरेडी एक्सपेंडेड है इससे पहले कभी, तो उसके चिल्ड्रन में वो नोड ना लिखें, उसके फ्रंटियर में वो नोड ना डालें। अगर फ्रंटियर में आ जाएगी तो फिर वो दैट इज ओपन फॉर सिलेक्शन, एंड वी डोंट वांट दैट नोड टू बी ओपन फॉर सिलेक्शन, वी वांट दैट नोड टू स्टे हिडन सो दैट इट्स नॉट सेलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन, ना ही सिलेक्शन हो उसकी, ना ही वो नज़र आए, और ना ही उसको हम दोबारा से सेलेक्ट करके एक इनफाइनाइट लूप के अंदर चले जाएं। सो ये एक तरीका है इन सब चीज़ों को हैंडल करने का। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, और यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात स्टार्ट करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर ग्लिम्प्स मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट थिंग्स आर वी गोइंग टू स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स, क्योंकि यही एल्गोरिदम रहेगा, सिर्फ इसमें चेंजेस होंगे। अगर आपने ये आज का एल्गोरिदम अच्छे तरीके से समझ लिया है ना, तो बिलीव मी अगले जो 3 लेक्चर्स हैं उसमें आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे समझ लें कि अगर मैंने आपको ये बता दिया ना कि प्लस कैसे किया जाता है, कि 2 और 2 कैसे प्लस होते हैं, 2 और 2 4 कैसे बनते हैं, 4 और 2 6 कैसे बनते हैं, तो मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा बार बार कि भाई 15 और 30 को कैसे प्लस किया जाता है या 30 और 45 को कैसे प्लस किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको प्लस करना सिखा दिया है। तो अगर आपने यहाँ पर ये समझ लिया है कि ये एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, एक्सपेंशन कैसे हो रही है, सिलेक्शन कैसे हो रही है, कब हो रही है, गोल टेस्ट कब अप्लाई हो रहा है, अगर आप ये अच्छे तरीके से समझ लें ना, तो बिलीव मी अगला काम सिर्फ यही है कि आपने 2 और 2 4 सीख लिया, अब आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि 3 और 2 5 कैसे होते हैं, 3 और 3 6 कैसे होते हैं। आपने सारी चीज़ें समझी हुई हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज होती जा रही है कि अगर ये वैल्यू रख दूं तो वो एल्गोरिदम अलग काम करेगा, ये स्ट्रेटजी अप्लाई करूं तो एल्गोरिदम अलग काम करेगा। 2-3 स्ट्रेटजीज के नाम मैं अभी ले लेता हूं आपके सामने, सो दैट यू हैव सम आइडिया बिफोर आवर नेक्स्ट लेक्चर कि हम क्या बात करेंगे। एक सर्च स्ट्रेटजी ये है, मैं आपके सामने ये ले आता हूं दोबारा। ये चॉइस थी ना हमारे पास कि आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करें, हमने सीबीयू को सेलेक्ट किया, हम टिमिसवारा को भी कर सकते थे, हम ज़ेरेंट को भी कर सकते थे, लेकिन हमने सीबीयू को सेलेक्ट किया। हमने कहा रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं हम। लेकिन अब हम आते हैं सर्च स्ट्रेटजी पे कि किस स्ट्रेटजी की बेस पे मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी आपको ऑलरेडी पता है, हम दोबारा भी पढ़ेंगे उसको, इट्स नॉट समथिंग जो कि मैं आपको कह रहा हूँ आपने पढ़ी हुई है और हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम दोबारा पढ़ेंगे उसको, सो दैट हम इंटेलिजेंट एल्गोरिदम को डिफरेंशिएट कर सकें। इन तीनों में से मैं वो नोड पहले सेलेक्ट करूंगा जो कि लेफ्ट मोस्ट है, जो कि लेफ्ट मोस्ट है इन तीनों में से। ठीक है, जरा गौर से मेरी बात समझना कि मैं इन तीनों में से वो सेलेक्ट करूंगा जो कि लेफ्ट मोस्ट है। जैसे सीबीयू है, सीबीयू को करूंगा, फिर टिमिसवारा को करूंगा, फिर ज़ेरेंट को करूंगा। लेट्स सपोज मैं सीबीयू को एक्सपेंड करता हूं और अब मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि आई हैव फगारस और डी, या एरिड को मैं एक्सपेंड नहीं करूंगा, नोट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज एक्सपेंडेड स्टेट्स को हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, रिपीटेड स्टेट्स को। फॉर एग्जांपल दिस, इन सब में से लेट्स सपोज मैं फगारस को एक्सपेंड करता हूं लेफ्ट मोस्ट, फिर फगारस को एक्सपेंड करने के बाद मैं फिर बुचारेस्ट पर आ जाता हूं, क्योंकि सीबीयू को मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं। इसको इस वाली प्रॉब्लम में देख लें। लेट्स सपोज मैं फगारस को एक्सपेंड करता हूं एंड आई रीच टुवर्ड्स बुचारेस्ट। ये जो एक्सपेंशन मैंने की है, इस एक्सपेंशन को आप ऑलरेडी जानते हैं, इस तरीके को कि लेफ्ट मोस्ट को आप सेलेक्ट करें। लेफ्ट मोस्ट भी कहते हैं इसको, और एक दूसरा वर्ड भी है, दूसरा तरीका भी है इसको समझने का, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।
वो ये है कि यू कैन सेलेक्ट नोड्स in an order which you already know as depth first search. Depth first, DEPTH, depth first. और depth first search में आप यही करते हैं कि आप सबसे पहले जितना डीपेस्ट जा सकते हैं आप जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर आते हैं. और ये आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर्स में या एल्गोरिदम्स के कोर्स में आप ये पढ़ चुके हैं. डेप्थ फर्स्ट पढ़ चुके हैं आप, ब्रेड्थ फर्स्ट पढ़ चुके हैं आप, बेस्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं आप, ग्रेडी अप्रोच आप पढ़ चुके हैं. दीज आर ऑल द अप्रोचेज, दीज आर ऑल द सर्च स्ट्रैटेजीज. और ये कुछ ऐसी हैं जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़बान में कहते हैं डम्ब सर्च स्ट्रैटेजीज, बेकार सर्च स्ट्रैटेजीज, नॉट इंटेलिजेंट सर्च स्ट्रैटेजीज. ऑल्दो यू हैव लर्नड अबाउट दैट. आपने ग्रेडी भी पढ़ा है, आपने मुख्तलिफ तरह की दूसरे एल्गोरिदम्स की अप्रोचेस भी पढ़ी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रहा फ़िलहाल. सो सर्च स्ट्रैटेजीज आर विल व्हाट डिफरेंशिएट दिस होल, बिकॉज the whole algorithm is going to be the same. The search strategy is either you apply breadth first, either you apply depth first, either you apply greedy approach, either you apply Prim's approach, either you apply some other intelligent approaches that we are going to study in this course. So यहाँ से हम बात नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे. जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक हो या हो सकता है प्रॉबेबली इसी वीक में हम किसी दिन थर्सडे तक में क्लास रखें. बट जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा अराउंड 2 PM हमारी क्लास होनी है, 2 to 4 PM एंड देन 4 to 5 हमारी जो लैब होगी उसके अंदर हम क्विज़ एक रखेंगे. तो उसके अंदर हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट भी कर लेंगे इसी लेक्चर को, इसकी फर्दर प्रोसीडिंग्स को, और फिर हम एक क्विज़ रखेंगे. वो क्विज़ इस लेक्चर के एंड तक का क्विज़ होगा. आज से पहले हमने, अभी से पहले हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, यानी कि ये लेक्चर भी उसके अंदर इंक्लूडेड है और इससे पिछली चीज़ें भी इसके अंदर सारी की सारी इंक्लूडेड है. टाइम आपके पास एम्पल होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट कि टाइम कम होगा. टाइम आपके पास एम्पल होगा, डोंट थिंक अबाउट दैट. जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट कि जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको सही से पता हैं. द क्विज़ विल बी ऑन MS Teams और MCQs बेस्ड क्विज़ होगा. सो उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने तैयारी करनी है. MS Teams के ऊपर आई एम ट्राइंग कि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं. अगर तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं तो दे विल बी मिसिंग दिस क्विज़. नेक्स्ट क्विज़ तक होपफुली वो लोग दोबारा MS Teams के ऊपर आ जाएंगे. बट अदरवाइज़ जो स्टूडेंट्स MS Teams पर हैं वो इस क्विज़ को अप्लाई कर रहे होंगे. आई एम नॉट टेकिंग द ब्रेक एज ऑफ नाउ बिकॉज आई विल हैव टू नीड टू एंड द क्लास अर्ली. सो लैब का सेशन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और लैब के अंदर कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं. सो लैब के सेशन को मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ. सो जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स सो दैट आई कैन मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड देन वी कैन मूव टूवर्ड्स लैब.